मैं ये सोच रही हूँ फराजी कि हमारी भी एक औलाद होनी चाहिए। लेकिन कुछ तो सोचो, दुनिया वाले क्या कहेंगे? तो क्या मतलब है आपका? दुनिया वालों के सोचने के लिए मैं अपनी गोद खाली रहने दूं? हर परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन उसे दूर करने के लिए अमल करना पड़ता है, और अमल करने के लिए खर्चा होता है। हक। मैंने माँ बनने का इरादा कर लिया है। तो तुम हो ना मेरी अम्मा? अरे तेरी माँ तो मैं हूँ। मैंने फराजी के बच्चे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये नानी बनने की उम्र में तुम किस तरह की बातें कर रही हो? कैसा मेरा नसीब है। आप देखें ना, इस घर की बड़ी मैं हूँ, लेकिन चलती अनीला की है, जैसे रशीद के घर में उसकी चलती थी। इसका तो फिर एक ही हल है कि अब तुम घर के मामलात में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। वैसे उसने मेरे बारे में सब कुछ सही सही बता दिया था। अच्छा, तो क्या बताया उसने? मेरे और अदील के बारे में। हालांकि उनको ये नहीं पता कि तुम कितने अमीर बाप के बेटे हो, खड़े खड़े उनका बिजनेस खरीद सकते हो। किसका बेटा हो? इस उम्र में माँ बनना। अरे तो इसमें बुराई क्या है? और आपकी कोई इतनी उम्र भी नहीं है। मतलब कि तुम भी इसी कश्ती में सवार हो जिसमें मैं हूं? ऐसा ही है, बस ये नहीं बता सकता कि किस किस बात पर मैं ब्लैकमेल होता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। क्या हुआ मुख्तार? कोई खास बात? बहुत खास बात है। किस बारे में? अन्नम और आसिफ के बारे में। वो दोनों तो कुछ भी कर लें कम है। हुआ क्या है मुझे बताओ। लेकिन अदील साहब के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अदील के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे? अन्नम और आसिम पोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। पोर्ट का चक्कर? वहाँ उनका क्या काम है? कंटेनर यार्ड पे गुजरता है उन दोनों का ज्यादा वक्त। अच्छा, अब बात कुछ समझ में आ रही है। क्या बात मैडम? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले जरा पता करो आजकल किस कंपनी के कंटेनर्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है मैडम, ये मैं आसानी से मालूम कर लूंगा। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना दोनों को जरा सा भी शक ना। बहुत पक्के हैं दोनों। डोंट वरी मैडम, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। ओके, मजीद कोई मालूमात मिले तो मुझे खबर कहना। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आपका क्या ख्याल है, वो हमारे मियार के मुताबिक उतरेगा? उसे पूरा उतरना ही पड़ेगा, वरना अंजाम तो वो अच्छी तरह जानता है। बस कहीं कच्चा खिलाड़ी साबित ना हो। पक्का करने के लिए आप हैं ना? मैं उससे हर तरह से ट्रेन करूंगा, आप उसकी फिक्र ना करें। बस फिर देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। से बैठना तो हमारी मर्जी के मुताबिक है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि हम ज्यादा रिस्क लेने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हैं। हेलो। आओ भाई शहजादे, आओ बैठो। तो फिर कैसा लगा अदील से मिलकर? इतनी हैरत अदील साहब को मुझे देखकर नहीं हुई जितनी मुझे उन्हें देखकर हुई। यानी तुम्हें धचका लगा? हाँ, बहुत जोर का। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग मुझे इतनी गहरी खाई में धकेल रहे हैं। बस यूं समझ लो कि ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। अच्छा ये बताओ, अदील पीछे तो नहीं हटा था? नहीं, उन्होंने मुझे कंटेनर के जो सुपरवाइजर होते हैं उनके हवाले कर दिया। गुड। और अब यहाँ से तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होगा।
देखते हैं मैं कहाँ तक इस इम्तिहान में साबित कदम रहता हूँ। साबित कदम रहना ही होगा, वरना तुम जानते हो अच्छी तरह। वो बीबी जी, क्या हुआ, कुछ कहना है? जी बीबी जी, कहना तो चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही कि आपसे बात कैसे करूँ। जैसे मुनासिब समझो कह दो, क्या बात है? वो जी, बात आपके बहनोई की है। क्या किया है उसने? वो जी, उन्होंने बड़ी अजीब हरकत की है। अजीब हरकत? क्या क्या अजीब हरकत की है? वो बीबी जी, कल रात को ना वो गेट टप के अंदर आए। तो हो सकता है उसने बेल बजाई हो और तुमने सुना नहीं होगा, सो रहे होंगे तुम। नहीं जी नहीं बीबी जी, मैं तो जाग रहा था, बल्कि मैं तो उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता था वो किसके साथ गया? नहीं जी, ये तो मुझे पता नहीं है वो किसके साथ गया है, लेकिन अलबत्ता कार में बैठ के गए हैं। अच्छा, चलो चलो ठीक है, मैं इजहार से इस बारे में पूछ लूंगी। लेकिन बीबी जी, एक बात का ख्याल रखिएगा, बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, बेफिक्र रहो तुम। और ये बताओ, ये रेशमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है ये? रेशमा तो ऊपर है जी। अच्छा, एक काम करो, तुम सब्जी वगैरह काट लो, लंच में देर हो जाएगी तो फिर शोर मचेगा। जी बेहतर, मैं बनाता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। मुझे भी तो पता चले क्या सोच रही हैं आप। मैं ये सोच रही हूँ फराजी कि हमारी भी एक औलाद होनी चाहिए। ये ख्याल अचानक कैसे सूझा? बस ऐसे ही। लेकिन कुछ तो सोचो, दुनिया वाले क्या कहेंगे? तो क्या मतलब है आपका? दुनिया वालों के सोचने के लिए मैं अपनी गोद खाली रहने दूं? तुम्हारी गोद खाली कहाँ है? आमना है ना तुम्हारी बेटी। फराजी, वो मेरी बेटी है, आपकी नहीं। क्यों? उसे मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। शरई लिहाज से वो आपकी बेटी नहीं है। मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूं इसके लिए। तो फिर सोचे ना इस बारे में यार आप। देखते हैं। लेकिन तुम्हारी इस फरमाइश ने मुझे हैरान कर दिया। अब इसमें हैरानी की क्या बात है? औलाद की ख्वाहिश तो एक फितरी अमल है। अच्छा बाबा, तुम जीती, मैं हारा। बात करता हूं फैमिली फिजिशियन से। रेशमा, किचन का कोई काम है तो मैं हेल्प कर दूं? नहीं, तुम तो रहने ही दो। और वैसे भी शौकत ने सब्जियां वगैरह काट ली हैं तो सब हो जाएगा। अच्छा, वैसे खाने में क्या बना रही हो आज? जब टेबल पर आएगा ना तो खुद देख लेना। और ये तुम्हारी अम्मा क्या कर रही हैं? पता नहीं, अपने कमरे में होंगी। बस फिर थोड़ी देर में शोर शुरू हो जाएगा उनका कि खाना कहाँ है। तुम्हें तो पता है ना, अम्मा से भूख बर्दाश्त कहाँ होती है। और बताओ, इजहार क्या कर रहा है आजकल? उसे जॉब मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इसी तरह तुम्हारा दबाव रहेगा तो वो काम करता रहेगा। मैं तो उसे एक दिन फालतू ना बैठने दूं। अच्छी बात। बेगम साहिबा पानी। बेगम साहिबा पानी।
क्या बात है जी, आप बहुत परेशान हैं तड़का लगा के। इसमें तड़का लगाने वाली कौन सी बात है? मैं कोई किचन में हूँ? ओ जी, मेरा तकिया कलाम है तड़का लगा के। अच्छा तकिया कलाम है भाई, तड़का लगा के। आपने बताया नहीं जी, आप क्यों परेशान हैं? मैं माँ बनना चाहती हूँ। मुबारक हो जी बेबी जी। किस बात की मुबारक? मगर मैं जानती हूँ ये कितना मुश्किल काम है, और इस उम्र में तो खासकर। आप परेशान ना हो जी। परेशान क्यों ना हो? खैर, तुम्हारे साहब ने भी मुझसे कहा है कि वो डॉक्टर से बात करेंगे। ऐसे मामलात में ना डॉक्टर कुछ नहीं करते जी तड़का लगा के। तो फिर कौन कर सकता है? माई मस्तानी। माई मस्तानी? अब ये कौन है भाई? बहुत पहुंची चीज है जी। कहाँ तक पहुंची हुई है? बहुत पहुंची चीज है जी। माई मस्तानी के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। अच्छा, तुम सच कह रही हो? आजमाई हुई बात है जी। क्या तुम वाकई ये काम करना चाहते हो? अब मजबूरी है तो। हाँ, और हम दोनों मजबूर हैं। यकीनन। मगर मुझे एक बात बताओ, तुम कंटेनर्स पे करोगे क्या? अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कि उनका प्लान क्या है। एंड दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। आप फिक्र नहीं करें, कोई ऐसी वैसी टेढ़ी बात होगी तो मैं आपको इत्ला कर दूंगा। आई होप कि ऐसी वैसी कोई बात ना हो। मगर वो जिस तरह के लोग हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अनम अकेले तो नहीं कर सकती ये सब। उसके साथ बंदा है ना आसिफ, वो शक्ल से घाक लगता है। मुझे भी यही उलझन है, वो कंटेनर्स में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? अभी तक तो मैं भी अंधेरे में ही हूँ। ठीक है, तुम सुपरवाइजर से मिल लेना, और कोई भी बात हो मुझे जरूर बताना। साहिर है, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? क्या हुआ अम्मा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस एक जरूरी बात करने के लिए तुझे बुलाया है। अब वो जरूरी बात क्या है? मैंने माँ बनने का इरादा कर लिया है। तो तुम हो ना मेरी अम्मा? अरे तेरी माँ तो मैं हूँ। मैंने फराजी के बच्चे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये नानी बनने की उम्र में तुम किस तरह की बातें कर रही हो? कुछ तो ख्याल करो। अरे ख्याल करके ही बात कर रही हूँ बेवकूफ। मैं नहीं चाहती कि फराजी के बाद मुझे अदील का मोहताज होना पड़े। तो ये बात है। तो करे तेरी मोटी अकल में कोई तो बात आई। तो फिर क्या सोचा है तुमने? मैंने सोचा है कि मैं माई मस्तानी के पास जाऊंगी। माई मस्तानी? नाम से तो ये कोई जादू टोने वाली लगती है। हाँ हाँ सुना है, बहुत पहुंची हुई है। छोड़ो अम्मा, ये किन चक्रों में पड़ रही हो तुम? बस तू मुझे आजमाने दे। सुना है वो अपने काम में माहिर है। मेरी औलाद वाला मामला वो हल कर दे, उसके बाद देख अनीला का पत्ता मैं इस घर से कैसे साफ कराती हूँ। वाह अम्मा, बड़ी गहरी प्लानिंग की है इस दफा तुमने। तुझे तो पता है मैं हर काम की प्लानिंग कैसी सोच समझ के करती हूँ। समझ गई है ना? शगुफ्ता नाम है मेरा। प्लीज मलाइका, क्यों तुम बार बार मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो जाती हो? तुम्हें हमारे बचपन की कोई बात याद नहीं है? सब याद है मुझे। तो तुम मेरे प्यार को कैसे भूल सकते हो? देखो मलाइका, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की नजर से देखा है और आज भी वैसा ही है। सो प्लीज। मगर अदील, मैं अपने दिल का क्या करूं?
जो सिर्फ तुम्हारे नाम पे धड़कता है। इस चैप्टर को क्लोज कर दो तो बेहतर है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फाइन, तो जीते रहो अपनी फैंटेसीज के साथ। लेकिन तुम्हारे बगैर मेरी हर फैंटेसी बेकार है। यार मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी एक ही बात सुन सुन के। मगर मेरी हिम्मत देखो, तुम्हारे हर बार इनकार के बावजूद मैं तंग नहीं आई तुमसे। देखो मलाइका, मैं तुम्हारे लिए अपने जज्बात बदल नहीं सकता, और मैं भी अपने जज्बात तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती। एक्सक्यूज मी। ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ पतली हो जाऊं। अम्मा तुम और डाइटिंग। अरे डाइटिंग कौन कह रहा है, किसी डॉक्टर का पता लगा ऑनलाइन। देख ना कैसा आइडिया है, देखते हैं। हाय कितनी तलब हो रही थी मुझे चाय की, ये सही किया। ये अम्मा को तुमने किस काम पे लगाया है? मैं जी किस काम पे लगाना बेगम साहिबा को? तो ये माही मस्तानी कौन है? वो जी बहुत पहुंची चीज है, अपने काम की माहिर हैं तड़का लगा के। मतलब कि जादू टोना करती है? तो मैं इससे क्या मतलब, भाई हमारा मतलब पूरा होना चाहिए बस। आप देखना जी कैसे काया पलटती तड़का लगा के। हाँ पलटना भी चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए जैसे तुम कहती हो ना, तड़का लगा के। मैं तो कहती हूँ जी आप भी माई मस्तानी के मुरीद बन जाएं। उससे क्या होगा? आपका शौहर जी देखना आपका मुरीद बन जाएगा हमेशा के लिए। देखा, अब बताओ इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, पहले आप हो आओ इस माही मस्तानी के पास, फिर देखते हैं वो कितने पानी में। आप देख लेना जी, मैं झूठ नहीं बोलती, तड़का लगा के। हाँ हाँ झूठ नहीं बोलती, जरा खाने को तड़का लगा दो, ऐसा ना हो खाना लेट हो जाए। अरे ये तो यहाँ छोड़ के जा बेवकूफ। बहुत ही पागल है। देखते हैं माही मस्तानी क्या कमाल करती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस अनीला आदिल, अनम बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया है? बस ऐसे ही, तुम्हारी आवाज़ सुनने का बहुत दिल कर रहा था। मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या खेल खेलना चाहती हो। तुम सिर्फ देखती जाओ, मैं वहां तक सोचती हूँ जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। तुम्हारे सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। तुम देखती जाओ, अब मैंने जो खेल खेला है ना, वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके होश उड़ाता है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? काम नहीं बना क्या? काम का तो कंफर्म हो गया है, शुक्र है। लेकिन इस काम का ताल्लुक अदील साहब के ऑफिस से है। तो तुम्हारा अदील साहब के ऑफिस से क्या वास्ता? दरअसल जिस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनका लिंक है अदील साहब से। ओह, जरा ख्याल से काम करना और याद रखना वो इस घर के मालिक हैं। अरे यार पता है, बच्चा थोड़ी हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, सैलरी कितनी डिसाइड हुई?
सैलरी सब कुछ अच्छा है, तुम बस फिक्र मत करो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काम मिलने के बावजूद तुम कुछ उलझे उलझे से हो? अरे नहीं यार, तुम्हारा वहम है बस। देखो, अगर कोई बात है ना तो तुम मुझे अभी बता दो। आमना, मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। इजहार, जी आपने बुलाया? मुझे तुमसे शौकत और रेशमा के बारे में बात करनी है। आप इन दोनों के मुतालिक जो भी फैसला करेंगे मैं उसके मुताबिक ही अमल करूंगी। मेरा ख्याल है कि इन दोनों की शादी करवा देने में कोई मजायका नहीं है। ठीक है, इस बारे में उन दोनों से बात करनी पड़ेगी। शौकत से मैं बात कर चुका हूं, तुम रेशमा से बात करके देखो क्या कहती है। बिल्कुल ठीक, मैं कल ही बात करती हूँ। और जरा जल्दी बात करना, शौकत शादी के लिए बड़ा डेस्परेट हुआ है। जी मुझे भी अंदाजा है। पुराना मुलाजिम है, अच्छा होगा अगर ये नेक काम हमारे हाथों से हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, रेशमा किस टाइप की लड़की है? अच्छी लड़की है और मुझे लगता है शौकत के साथ निभा लेगी। रेशमा जी बोलें। खाना लग गया? जी बस लगने वाला है। लगने वाला है? तुम्हें पता है ना मुझे कितनी तेज भूख लगती है, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बस लगने वाला, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ये बताओ, माई मस्तानी के आस्थाने पे कब चलना है? कल ही चलते हैं। कल? हाँ ये ठीक है। अच्छा अब तुम जल्दी जाओ और जल्दी से खाना लगाओ तो प्लीज। जी ठीक है, जल्दी से। माई मस्तानी। और जो तुम्हें मैंने दूसरे काम के बारे में बताया था, तुमने क्या किया उसके बारे में? बहुत मुश्किल है मेरे लिए वो तो। मेरे सामने ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। लेकिन आसिफ साहब, मैं क्या करूं? आपने फंसा दिया मुझे। जब फंस ही चुके हो तो भुगतो। मैं जो कर रहा हूं बस वही काफी है। लेकिन हमारे लिए नहीं है। मुझसे मजीद कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है, फिर जेल जाने की तैयारी करो। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बस मैडम के दिल की खुशी के लिए। मगर मैं ही क्यों? उस घर में तुम वो वाहिद शख्स हो जो हमारे लिए ये काम कर सकते। देखिए आसिफ साहब, मेरी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ, काम करने के लिए तैयार हो या फिर जेल जाने के लिए? अब आपके बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। गुड बाय। अब हम तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। हेलो हेलो। क्या बात है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सोई क्यों नहीं अभी तक? बस एक बात ने बहुत परेशान किया हुआ। कौन सी बात? काफी दफा सोचा कि तुम्हें बताऊं, लेकिन बता नहीं सका। जो भी बात है मुझे बता दे। आपको तो पता है ना कितना बर्दाश्त है मुझ में। इतना तो मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। अब बताएं, क्या बात है, क्यों परेशान है? बात यह है कि कल इजहार मेरे ऑफिस आया था। इजहार? आपके ऑफिस? लेकिन क्यों? उसे किसी ने भेजा था। किसने? कहीं आपका मतलब है? हाँ,
मुझे ऐसा लगता है कि किसी वजह से वो भी मेरी तरह अनम के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। हैरत है, इजहार की ऐसी कौन सी कमजोरी है जो अनम के हाथ में है? लेकिन मुझे इस बात में भी हैरत हो रही है कि आखिर वो कंटेनर्स में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। वो सलीम की तरफ से है और मैं जानती हूँ सलीम उन कंटेनर से क्या लेना चाहता है। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? अभी आप कुछ मत करें, इतना परेशान मत हो। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। बस देखना है आगे वो क्या करता है। आप बिल्कुल परेशान ना। मैं मस्तानी। हाँ आ जाओ, आ जाओ। तू जो चाहती है तेरी हर मुराद यहां से पूरी होगी। ये हमारी मालकिन है जी, ये बहुत परेशान है। हर परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन उसे दूर करने के लिए अमल करना पड़ता है, और अमल करने के लिए खर्चा होता है। हक। देखें, आप रुपए पैसे की फिक्र मत करें, बस मेरा काम पूरा होना चाहिए। बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। देखो, अगर मेरा काम हो गया ना तो मैं तुम्हारी झोली ना नोटों से भर दूंगी। बस तेरा ईमान पक्का रहना चाहिए। ये बताएं कि कितने दिन में काम हो जाता है? कोई काम जल्दी होता है तो कोई देर से। लेकिन हो तो जाता है ना माई। बस हमारे इल्म पर शक मत करो। नहीं, अगर हमें शक होता तो फिर हम यहाँ क्यों आते भला? अब आ गए हो तो तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी, दुश्मन का सत्यानाश होगा। हक। तो अमल कब से शुरू होगा? पहले ये बता कि अमल करवाना क्या है। चलो, तुम आ गई। मैं अनिला, मैं रात से बहुत उलझा हूं। क्यों? किस बात पे? वो जो तुमने रात में बात की थी मुझसे। इसमें उलझने वाली क्या बात है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है नहीं, ऐसा अक्सर होता रहता है। इसका मतलब तो कल को पुलिस मेरे दरवाजे पे आ जाएगी। आ सकते हैं, और इसके लिए हमें पहले से ही हिफाजती इक़दामात करने पड़ेंगे। एक्चुअली अनिला, मैं लाइफ में पहली बार इस तरह की सिचुएशन में फंसा हूं। मुझे सच बहुत घबराहट हो रही है। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन तुम घर बैठ के क्या कर सकती हो? घर बैठ के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम ऐसे यकीन से कैसे कह सकती हो? अदील, आपको मेरे यकीन पर यकीन करना होगा, वरना मैं बता रही हूँ आपका बहुत नुकसान हो जाए। प्लीज यार, अब तुम मुझे डरा रही हो। मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ और मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। सीधे साधे बिजनेसमैन के साथ ही ऐसे स्कैम होते हैं, वरना लोगों की तो जिंदगी गुजर रही। और हाँ, एक बात और,
वो क्या? आप किसी को जाहिर मत होने दीजिएगा कि आप कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या किसी पर शक है आप। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, बिल्कुल। आपको भी बच्चों की तरह समझाना पड़ता है।